सीजीएल 2025 प्री में ऐसे सवाल भी बहुत आए हैं। 31 का क्यूब जमा 18 का क्यूब माइनस 37 का क्यूब प्लस 210। बताओ बच्चों, सोचो इस सवाल को कैसे करोगे आप। देखते ही समझ आ रहा है ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc है, लेकिन क्या वाकई में है ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, इन तीनों गुणा करने के तो कतई ये नहीं आएगा, यानी कि ये अलजेब्रा का वो है ही नहीं, ये नॉर्मल सिंपलीफिकेशन का सवाल है। इसका क्यूब निकालो, इसका क्यूब निकालो, इसका क्यूब निकालो और 210 ऐड कर दो। ठीक है, सिंपल कैलकुलेशन करनी है। और यूनिट डिजिट आप मैच नहीं कर सकते, हर ऑप्शन का यूनिट डिजिट सेम है 0। तो फिर क्या रास्ता बचता है हमारे पास, डिजिटल सम। हम क्या करते हैं, इसका डिजिटल सम निकाल लेते हैं। भैया क्या आएगा, 3 और 1 4 का क्यूब, 3 और 1 4, 4 का क्यूब 64, 64 मतलब 6 4 10, यानी कि डिजिटल सम 1। 1 और 8 9, 9 मतलब डिजिटल सम 0। 7 3 10, 10 यानी कि 1, 1 का क्यूब डिजिटल सम 1। 2 और 1 3, 210 का डिजिटल सम क्या आ जाएगा, 2 और 1 3, तो 1 और 1 कट गया, तो यानी कि डिजिटल सम क्या आ गया, 3 आ गया। तो इसका डिजिटल सम आया 3। लेकिन अगर मैं इस सवाल के ऑप्शन देखूं तो ऑप्शन तो माइनस में है, डिजिटल सम 3 आया है। तो अगर 3 डिजिटल सम है पॉजिटिव, तो नेगेटिव क्या होगा, 9 घटा दो माइनस 6। इसी संख्या को 9 से भाग करने पर जो रिमाइंडर बचता है वही तो डिजिटल सम है। अगर 3 है तो नेगेटिव डिजिटल सम क्या आएगा, माइनस का 6, यानी कि माइनस साइन के साथ ये जो भी संख्याएं हैं जिसका डिजिटल सम 6 हो गया वो आंसर होना चाहिए। अगर यहां भी बात नहीं बनी तो मुझे फिर वही करना पड़ेगा, है ना, क्यूब वगैरह निकाल के। तो डिजिटल सम 6, देखो 8 1 9 6 3 9, यानी कि खत्म। 8 1 9 4 2, ये हो सकता है। 4 5 9 6 7 13, यानी कि गलत। 4 5 9 2 और 3 5, यानी कि क्या आंसर है, डी ऑप्शन। ठीक है, हालांकि इस सवाल को अप्रोक्स में किया जा सकता है कि नहीं भाई।